उन्होंने 7 चेक दिए थे 1.5 करोड़ के। हर चेक में उनको 3 महीने की सजा, साथ में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना लगा। मेरे को बाहर कोई थ्रेट व्रेट हो, उसे कुछ टाइम जेल में बिताना हो सेफली, मतलब जेल ही उसको अच्छा ऑप्शन लगा। लेकिन अब ये लोग जबरदस्ती उसे मदद ऑफर कर करके उसे बेल दिला के बाहर खड़ा कर देंगे। सो गाइस, अभी के टाइम पे राजपाल यादव की न्यूज के बारे में आप लोगों को पता होगा कि राजपाल यादव ने खुद को सरेंडर कर दिया। बेसिकली उसका पूरा रीजन क्या था मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। एंड जो राजपाल यादव के विपक्ष में जो वकील थे उन्होंने भी पूरी एक्सप्लेनेशन दी है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को पता होगा कि 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर खुद को सरेंडर कर दिया, जिसका रीजन है उन्हें 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस के मामले में 6 महीने की सजा काटनी भी है वहाँ पे। अभी ये मामला 2010 से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो उनकी पहली फिल्म अता पता लापता के लिए लिया गया था, जो कि फ्लॉप हो चुकी थी। और राजपाल यादव ने लोन चुकाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए के चेक दिए थे, जो कि बाउंस हो गए थे, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने आगे की मोहलत देने से इनकार कर दिया और उनको सरेंडर करना पड़ा। तो मैं अब आप लोगों को वो वीडियो बताता हूँ जिसमें उनके सामने वाले वकील इस केस से जुड़े हुए सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं, तो आप देखिए। मेरा नाम अवनीत सिंह है। मैं मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्लेनेंट की तरफ से, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए राजपाल यादव जी को दिए थे, उनकी तरफ से पेश हो रहा हूँ। अगर आपको इस केस के बारे में बताओ तो राजपाल यादव जी ने अपनी सेंटेंस ऑर्डर को चैलेंज किया है। उन्होंने 7 चेक दिए थे 1.5 करोड़ के। हर चेक में उनको 3 महीने की सजा, साथ में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना लगा। उस जुर्माने को उन्होंने पे नहीं किया और उस ऑर्डर को, रिवीजन कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज करने के पहले दिन पे ही कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके केस में मेरिट नहीं है, और उस दिन उनकी एप्लीकेशन जो लगी थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, वो अलाउ नहीं हो रही थी। उसी वक्त उन्होंने पासा फेंका और बोला कि हम सेटल करने को तैयार है। ये बात है 2024 की। 2024 में उन्होंने सेटलमेंट करने का वादा किया, उसके बाद मीडिएशन में रेफर कराया। मीडिएशन में रेफर कराने के बावजूद उन्होंने पैसा नहीं दिया। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम की कोर्ट में रिपीटेडली अंडरटेकिंग्स दी कि मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा दूंगा। इस दौरान 75 लाख रुपए जमा भी कराए, लेकिन अल्टीमेटली जब 2 तारीख को उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया तो कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दिया उनको सरेंडर करने का। 4 तारीख को भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया और एक और एप्लीकेशन मूव कर दी कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, 1 हफ्ते का सरेंडर करने का, क्योंकि मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। जब 4 तारीख को फिर उनका डिनाई कर दिया तो 5 तारीख को उन्होंने मर्सी प्ली खड़ी की कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कोर्ट से, दिस इज माई मर्सी, कि मुझे टाइम दे दीजिए, मैं पैसा जोड़ पाऊंगा और मैं कोर्ट को जमा करा दूंगा। उसके बाद राजपाल यादव साहब ने सरेंडर कर दिया, अपने वकील साहब बदल लिए और अब उन्होंने फ्रेश बेल एप्लीकेशन लगाई है, ये कह के कि उनकी भतीजी की शादी है और उनको कुछ समय दिया जाए ताकि वो अपनी भतीजी की शादी अटेंड कर ले। आज की एप्लीकेशन के दौरान कोर्ट ने उनसे जब आर्ग्यूमेंट करने को कहा तो वकील साहब ने थोड़ा टाइम समय मांगा और सोमवार के लिए इसको एडजर्न कर दिया। तो सोमवार को सिर्फ बेल पे सुनवाई होगी या सोमवार को आपका जो पेमेंट है उसको भी लेकर बात होगी? कोर्ट ने कहा कि आपका मेरिट पे कोई केस हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रीडिसेसर बेंच ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर दिया है ऑर्डर में कि मेरिट्स पे कोई केस नहीं है। अगर आप पैसा देने को तैयार है तो आपका केस हम सुन लेंगे। तो उन्होंने आज ओरली अंडरटेकिंग तो दी थी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए हमने अंडरटेकिंग दी है, हम उसको एज सिक्योरिटी जमा कर देंगे। ये बात ऑर्डर शीट में नहीं आई है, क्योंकि आज ऑर्डर शीट में सिर्फ इतना ही आएगा कि उन्होंने एडजर्नमेंट सीख किया एड्रेस करने के लिए। सोमवार को उनकी बेल एप्लीकेशन पे सुना जाएगा और दोनों तथ्यों को देखा जाएगा कि या तो वो पैसे जमा कराएंगे या सिर्फ भतीजी की शादी का जो उन्होंने ग्राउंड लिया है उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम बेल या इंटरिम सस्पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ने क्या नोटिस भी इशू किया है इंटरिम बेल पे आपको? एग्जैक्टली, कोर्ट ने मुझसे जवाब बोला है, तो मुझे जवाब फाइल करना है और एडवांस कॉपी देनी है और 2 तारीख को इसी एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी। और लक्षित चौधरी ने राजपाल यादव के ऊपर रिएक्ट किया है। बेसिकली इंटरनेट के ऊपर बताया जा रहा है कि राजपाल यादव की 80-90 करोड़ की नेटवर्थ है। और आप लोगों को ये भी पता होगा जब से राजपाल यादव तिहाड़ जेल के अंदर गए बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, उनको डोनेशन दे रहे हैं। वहीं पे लक्षित चौधरी क्या बोलते हुए दिखते हैं आप खुद उनसे सुन लीजिए। भाई राजपाल यादव की अगर आप नेटवर्क देखो इंटरनेट पे तो 80-90 करोड़ है और इंटरनेट पे बहुत गलत रहती है, उससे डबल ट्रिपल ही निकलती है एक्चुअली लोगों की नेटवर्क। तब भी वो 300 करोड़ में भी वो 9 करोड़ रुपए दे के फ्री नहीं होना चाहा उसने, वो जेल एक्सेप्ट कर ली उसने कि भाई मुझे जेल में जाना है। क्या पता कुछ और रीजन हो भाई, उस आदमी को बाहर कोई थ्रेट व्रेट हो, उसे कुछ टाइम जेल में बिताना हो सेफली, मतलब जेल ही उसको अच्छा ऑप्शन लगा। लेकिन अब ये लोग जबरदस्ती उसे मदद ऑफर कर करके उसे बेल दिला के बाहर खड़ा कर देंगे। भाई पूछ भी लो भाई सामने वाले को, उसे मदद चाहिए नहीं चाहिए, भाई क्या रीजन है, क्यों जा रहा है जेल? नहीं जी लो इसके पैसे पकड़ो, इसे बाहर भेज दो।